गुड मॉर्निंग। इससे पहले आपने उच्चतम कीमत निर्धारण का अध्ययन किया। आज उच्चतम कीमत निर्धारण तथा न्यूनतम कीमत निर्धारण के अंतर्गत हम निम्नतम कीमत निर्धारण का अध्ययन करेंगे। कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में एक स्तर विशेष से नीचे गिरना वांछनीय नहीं होता। ऐसी स्थिति में सरकार वस्तुओं की निचली सीमा निर्धारित करती है, जैसे कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना क्यों आवश्यक होता है। तो हम देखते हैं कि भारत जैसे देश में किसान की सौदा शक्ति बहुत कम होती है। उसका कारण ये है कि हमारे देश के किसान खाद बीज इत्यादि ऋण लेकर अपना कृषि कार्य करते हैं और कृषि उपज को बेचकर ही वह इस ऋण को चुकाते हैं और अपनी जो रोज़मर्रा की आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो भी कृषि उपज को बेचकर ही पूरा करते हैं। जिस कारण से फसल तैयार होने के बाद या फसल को घर लाने के बाद खेत से उसे बेचना अनिवार्य उसके लिए हो जाता है और उसे जल्दी से जल्दी उस फसल को बेचना होता है। एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि भारत में किसानों के पास भंडारण की क्षमता नहीं है या भंडारण की सुविधा उनको उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से अपनी कृषि उपज को लंबे समय तक के लिए वो भंडार करके नहीं रख सकती है और कृषि उपज समुचित भंडारण की सुविधा न होने के कारण शीघ्र खराब होने की उसकी संभावना बनी रहती है। इसलिए भी किसान को अपनी कृषि उपज को बेचना अनिवार्य हो जाता है। किसान की इसी मजबूरी का फ़ायदा जो आड़ती या खरीदार होते हैं वो उसको उठाते हैं और किसान से मनमानी कीमत पर उसकी वस्तु खरीदने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से किसान को बहुत अधिक हानि होने की संभावना बनी रहती है। किसानों को इसी हानि से बचाने के लिए और उनके शोषण से बचाने के लिए सरकार निम्नतम कीमत निर्धारण करती है, जिससे किसानों का शोषण कम हो सके। और ये न्यूनतम कीमत निर्धारण क्या है इसी की चर्चा हम इस कंटेंट में करेंगे। किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की न्यूनतम सीमा को निम्नतम निर्धारित सीमा कहते हैं। इस स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित कीमत संतुलन कीमत से अधिक होती है। इस कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है, अतः अधिपूर्ति की स्थिति होती है। देखिए यहाँ पे एक बात आई है कि जो निर्धारित कीमत है, जो सरकार द्वारा जो निर्धारित कीमत है वह बाजार कीमत से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बाजार कीमत बाजार की मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। अब पूर्तिकर्ता किसान है और मांगकर्ता व्यापारी है जो उसको खरीद रहा है। तो व्यापारी के पास तो सौदा शक्ति पूरी है, लेकिन किसान के पास सौदा शक्ति की कमी होने के कारण व्यापारी अपने मन माफिक कीमत पर उसे खरीदना चाहता है और इसीलिए वह कम से कम कीमत उसको देना चाहता है। इसलिए बाजार कीमत जो है वह बहुत कम हो जाती है। इसी बाजार कीमत से सरकार ऊपर उठाकर एक न्यूनतम कीमत निर्धारित कर देती है कि व्यापारी इससे कम कीमत पर किसान का जो उपज है वह नहीं खरीद सकता है। इसी को न्यूनतम कीमत निर्धारण कहा गया है। अब न्यूनतम कीमत निर्धारण जब बाजार कीमत से अधिक होता है तब क्या होगा कि किसान अधिक से अधिक अपनी उपज को बेचना चाहेगा, जिससे पूर्ति बाजार में बढ़ जाएगी और खरीदार उस वस्तु को कम से कम खरीदना चाहेगा, तो जिससे मांग कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर अधिपूर्ति की स्थिति आ जाती है। इस अधिपूर्ति की सरकार को स्वयं खरीद कर लेनी चाहिए।
अन्यथा यह अधिपूर्ति की स्थिति शोषण को जन्म देगा। जो अधिपूर्ति की स्थिति आ रही है उस अधिपूर्ति को सरकार को स्वयं खरीद लेना चाहिए किसानों से, ताकि जो व्यापारी है उसका वह शोषण न कर सके। आइए इसको हम रेखाचित्र से समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत रेखाचित्र में y एक्सिस पे कीमत और x एक्सिस पर मांग और पूर्ति की मात्रा को प्रदर्शित किया गया है। dd मांग रेखा है और ss पूर्ति रेखा है। मांग और पूर्ति ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, अर्थात इस बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं, इसीलिए इसको संतुलन बिंदु कहा गया है, जिसे हमने ई नाम दिया गया है। ई नाम दिया है और इस ई बिंदु पर यानी कि संतुलन बिंदु पर जो कीमत निर्धारित होती है उस कीमत को संतुलन कीमत कहते हैं। यह मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, पूर्तिकर्ता उत्पादक है या किसान है। यहाँ पे अगर हम कृषि उपज का एग्जाम्पल लेते हैं, और डिमांड करता है या कौन है, खरीदार है। तो खरीदार की सौदा शक्ति अधिक है और पूर्तिकर्ता की सौदा शक्ति कम है, तो जिस कारण से उसे कम से कम कीमत, बाजार कीमत निर्धारित होती है। अब इस कम से कम बाजार कीमत पर किसानों का शोषण हो सकता है, इसीलिए सरकार निम्नतम कीमत निर्धारण करती है जो इस संतुलित बाजार कीमत से अधिक होती है, जिसको हमने इस प्रकार से दिखा रखा है। निम्नतम कीमत निर्धारण, जिसको पी मिनिमम यानी कि प्राइस मिनिमम के रूप से इंगित कर रखा है, जो ये रेखा हमारी निम्नतम कीमत निर्धारण की रेखा कहलाएगी। ठीक, और इसी को हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहा है। इसको एमएसपी भी कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। ठीक, अब जब बाजार कीमत से अधिक को सरकार न्यूनतम कीमत निर्धारित कर देती है, तो यहाँ पे खरीदारों के लिए निर्देश होता है सरकार का कि इस कीमत से कम पर किसान की उपज को ना खरीदा जाए, ताकि किसान को शोषण से बचाया जा सके। तब जब बाजार कीमत से अधिक कीमत उपज की निर्धारित की जाती है, तो खरीदार कम खरीदते हैं, या अर्थात मांग कम हो जाएगी और किसान अधिक से अधिक अपनी उपज को बेचना चाहेगा, अर्थात पूर्ति अधिक हो जाएगी। और ए और बी जो हम इंगित कर रहे हैं इस दूरी को, ये पूर्ति आधिक्य या अधिपूर्ति की स्थिति को शो कर रहा है या दिखा रहा है। ठीक, इस प्रकार जो अधिपूर्ति की स्थिति है, यदि सरकार इसको खरीद लेती है, इस अधिपूर्ति को किसानों से सीधा, तो खरीदार द्वारा किसानों का शोषण नहीं हो पाएगा, और यदि सरकार नहीं खरीदती है तो किसानों का शोषण हो सकता है। इसीलिए इस अधिपूर्ति को सरकार को स्वयं खरीद लेनी चाहिए। इस प्रकार से निम्नतम कीमत निर्धारण के द्वारा हम कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं और किसानों को खरीदारों के शोषण से बचा सकते हैं। इस प्रकार आज आपने निम्नतम कीमत निर्धारण को अच्छी तरह से समझ लिया होगा।